नमुकारो सर्वपापनाशनं मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा, जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं आचार्य उवझा ये साधुगण साधक पद के अनुगामी। आचार्य उवझा ये साधुगण साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महाव्रत लेकर संयम, पथ को ही अपनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को गुरुवर दो आशीष हमें अब सतपथ पर हम बढ़ जाएं। गुरुवर दो आशीष हमें अब सतपथ पर हम बढ़ जाएं। स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, स्वाध्याय की
ज्योत जगाकर ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, नौपद ओली जी का यह अंतिम दिन हम सबको तप आराधना में लगने की प्रेरणा देने वाला दिन। और तप यानी द्रव्य तप और भाव तप दोनों। इसके विशेष स्वरूप को तो हम बाद में जानेंगे, परंतु भाव तप क्या है? तो भाव तप यानी अपनी प्राप्त समस्याओं का समाधान निकालना, बिना अपने धैर्य, बिना अपनी शांति, बिना अपनी नैतिकता, बिना अपनी तत्वदृष्टि को छोड़े। जो व्यक्ति देवगुरु धर्म के सानिध्य में रह करके, तत्व दृष्टि के साथ रह करके जीवन की समस्याओं का समाधान करते जा रहा है, वह वास्तव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्राप्त परिस्थितियों का समाधान निकालता हुआ तप ही कर रहा है। क्योंकि तप वह है जो निर्जरा करता है। तो कर्म का उदय जब आता है परिस्थितियों के रूप में, और उसमें कोई व्यक्ति बिना विचलित हुए, बिना अशांत हुए, तत्व दृष्टि का उपयोग करके अपनी परिस्थितियों में रही हुई समस्याओं का समाधान करते जाता है और अपनी शांति को बनाए रखता है, तो इसी का नाम तो तप है। तप को यदि संक्षेप में कहा जाए तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने का अभ्यास करना, या यूं कहें कि प्रतिकूल परिस्थितियों में शांति से जीने का अभ्यास करना, इसी का नाम तप है। और यह तप करने की आवश्यकता हर व्यक्तित्व को है। और कैसे इस परिस्थितियों का सामना किया जाए और तप को सफल किया जाए, उसके लिए हमारे पास आदर्श के रूप में श्रीपाल और मैनासुंदरी का जीवन है। तो श्रीपाल के जीवन में यदि हम देखें तो इनका पूरा जीवन एक तपस्या ही था, क्योंकि इसमें ये कर्मों से लड़ रहे थे और कर्मों को पराजित कर रहे थे। वास्तव में इनकी बाहर की संपत्ति नहीं बढ़ रही थी, बल्कि गुणों की संपत्ति बढ़ती जा रही थी। तो इसी समस्या में रहते हुए, समाधानवादी नीति अपनाते हुए, इन्होंने जीवन में अपनी शांति बढ़ाई, आनंद बढ़ाया, और इनकी दुख की परिस्थितियाँ जाती गई और धीरे धीरे पुण्य का इतना संचय हुआ कि पुण्य अपनी पराकाष्ठा तक भी पहुंचने लगा। यदि इनका पूरा जीवन देखें तो जन्म हुआ 2 वर्ष की उम्र में पिताजी चले गए। पिताश्री के जाने के बाद राजघराना भी चला गया, राजगद्दी भी चली गई, और थोड़े बड़े हुए तो कोढ़ रोग भी हो गया और दर दर की ठोकरें खाते गए, दुत्कार और तिरस्कार पाते गए। क्योंकि आज अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कोढ़ी हो तो उसको धन से सेवा तो बात की बात है, तन से सेवा तो और बात की बात है, लेकिन निकट में रह करके, उसके निकट रह करके उसको सांत्वना के 2 स्वर देना ही बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिसको अंदर में पीड़ा है और बाहर में कुरूपता है, और उस कुरूपता में भी संदेह है सामने आने वाले को
कि मुझे भी ये रोग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके पास कोई फटकता नहीं, कोई आस आता नहीं। ऐसे कोढ़ रोग में भी जीते हुए जिसने अपनी सज्जनता नहीं खोई, उसी का नाम कौन है? तो श्रीपाल है। इसे सीख सकें तो सीखना है इनसे कि देखो, अपने को प्राप्त परिस्थितियां बड़ी साधारण सी होती हैं, उसमें हमारे को असाधारण कषाय आ जाती है, और इनको असाधारण परिस्थितियां मिलती हैं और फिर भी साधारण सी कषाय नहीं आती। तो इसलिए जीवन जीना तो कैसा जीना? तो श्रीपाल और मैना सुंदरी ऐसा जीना। कोई बोले कि हम तो स्त्री हैं, तो ठीक है, आप मैना सुंदरी ऐसा जीवन जियो। हम तो पुरुष हैं, चलो आप श्रीपाल जैसा जीवन जियो। आपके सामने दोनों आदर्श हैं। तो ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को हम और निकट से देख सकें, इसके लिए आज का दिन हमें संदेश दे रहा है कि हम इन श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन की गहराई को और नापने का प्रयास करें। ऐसे तो ये अमाप है, लेकिन फिर भी अपन प्रयास कर सकते हैं और इनकी गहराई को जान करके अपने जीवन की गहराई को बढ़ा सकते हैं। प्राप्त परिस्थितियों का समाधान कैसे निकालना और कैसे अनासक्त होकर जीवन जीना, ये हमको इनसे सीखना है। पूर्व में हमने पाया कि सबसे पहला विवाह मैना सुंदरी से हुआ। मैना सुंदरी के साथ ही दूसरा विवाह फिर बताएंगे आप लोग। मैना सुंदरी के बाद मदन सेना से हुआ। मदन सेना यानी महाकाल राजा की पुत्री, जब धवल सेठ को बंदी बनाया गया था, उसके और आगे बढ़े तो मदन मंजूषा मिली। तो मदन मंजूषा यानी जिसे कहाँ पाया था श्रीपाल ने? रत्नद्वीप में पाया था। उसके और आगे बढ़े तो मदन मंजरी मिली। मदन मंजरी यानी कौन? तो धर्म के प्रति जिसे विशेष लग्न थी और इसीलिए वह जिनालय में रह करके प्रतिदिन पूजा आदि करती, और वहाँ जाकर के अंत में जाकर के श्रीपाल कुमार ने अपने निर्मल नेत्रों से परमात्मा को निहारने के लिए भावना की और कपाट खुल गए और मदन मंजरी की प्राप्ति हुई। और आगे बढ़े तो गुण सुंदरी की प्राप्ति हुई। वीणा वादन में पराजित करके गुण सुंदरी को प्राप्त किया। उसके आगे बढ़े तो त्रिलोक सुंदरी की प्राप्ति हुई, जहाँ कुब्ज का रूप बना करके, कुबड़े का रूप बना करके स्वयंवर में त्रिलोक सुंदरी को पाया श्रीपाल ने। और उससे और आगे बढ़े तो फिर श्रृंगार सुंदरी सहित 5 सखियों की प्राप्ति हुई, जिन्होंने 5 प्रश्न किए और 5 प्रश्नों का स्पष्ट सम्यक उत्तर श्रीपाल कुमार ने दिया। और ऐसे करते करते श्रीपाल अब और आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन का एक और प्रसंग उनके आता है। प्रसंग था कोल्हापुर नगर का। पुरंदर राजा की पुत्री जय सुंदरी ने एक संकल्प किया, और संकल्प ये था कि जो राधा वेद को साथ देगा तो उसके साथ मैं विवाह करूंगी। श्रीपाल कुमार ने राधा नाम की जो कठपुतली रहती है, जो यंत्रों के माध्यम से घुमाई जाती है, और तेल की कढ़ाई नीचे होती है, जिसमें परछाई देख करके बाण से उस पुतली को भेदना होता है, तो उस कठिन कार्य को, उस दुष्कर कार्य को बड़ी आसानी से नौपत के ध्यानी आत्मा की निर्मलता को प्राप्त श्रीपाल कुमार ने किया। और इस प्रकार से जय सुंदरी के साथ उनका विवाह हुआ, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12 विवाह पूर्ण हुए। आगे श्रीपाल बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते अब प्रतिष्ठानपुर से एक आगंतुक आता है। राजा वसुपाल श्रीपाल कुमार के मामा थे, और उन्होंने अपने दूत को भेजा और भेज करके श्रीपाल कुमार को अपने महल में आमंत्रित किया, अपने राज्य में आमंत्रित किया। और श्रीपाल कुमार वहाँ जब पहुँचे तो मामा श्री ने कहा कि मेरी कोई संतान है नहीं और मेरा कोई उत्तराधिकारी है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भांजे भी हैं और आप योग्य व्यक्तित्व भी हैं, इसलिए आप जैसे पराक्रमी राजा को पा करके मेरी प्रजा सकुशल रहेगी, सुरक्षित रहेगी, इसलिए आप इस राजगद्दी को स्वीकार करो। और उस समय श्रीपाल कुमार का राज्याभिषेक हुआ, और श्रीपाल कुमार धीरे धीरे अब अपने पुण्य की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। सोचिए, एक वह व्यक्ति तो जो सिर्फ हाथ में नंगी तलवार लेकर के, कोई संपत्ति नहीं थी, कोई नाम ख्याति नहीं थी, प्रसिद्धि नहीं थी, उसके बाद वो निकल पड़ा था और आज वो यहाँ तक पहुँच गया। इस ऊंचाई तक पहुँचाने वाला कौन? तो यदि गहराई से सोचें तो सिर्फ एक
तत्व है और उसका नाम है कर्म। इस कर्म ने उनको नीचे दिखाया, नीचे गिराया, और इस कर्म ने उनको इतना ऊंचा उठा दिया कि वो आसमान को चूमने लगे। और ऐसे करते करते अब उनको धीरे धीरे अपनी माताश्री और अपनी प्रथम पत्नी, प्रथम धर्म पत्नी मैनासुंदरी की याद आने लगी। और इस कारण से उन्होंने अब निर्णय किया कि अब मेरा बहुत देशाटन हो चुका और मैंने जो कीर्ति प्राप्त कर ली ये पुण्य से प्राप्त हुई है, इस पुण्य के से प्राप्त रिद्धि सिद्धि को अब लेकर के माता के पास जाना है और माता के दर्शन करना है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उज्जैन नगरी की ओर प्रस्थान किया। उज्जैन नगरी के ओर बढ़ते हुए रास्ते में सोपार पत्तन नाम का एक राज्य आया और वहाँ का मंत्री श्रीपाल महाराजा से अब मिलने के लिए आया। मंत्री कहता है बड़े करुण स्वर में कि हे महापुरुष, हमारे राजा महासेन की एक पुत्री, इकलौती पुत्री है जिसका नाम तिलक सुंदरी है, और तिलक सुंदरी को एक सर्प ने काट लिया और इस कारण से वो अचेत सी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि शायद मृत्यु को ही प्राप्त हो गई है। तो इसलिए सब लोग शमशान की ओर गए हैं। यदि आप कुछ हमारी सेवा कर सकें, हमारे सहयोग दे सकें तो बहुत उत्तम होगा। ऐसी भावना लेकर के जब मंत्री आया तो श्रीपाल कुमार के मन में एक भावना उमड़ी, न जान न पहचान, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक मनुष्य को मेरी आवश्यकता है, मैं भी मानो वह भी मानो, तो यदि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं तो इसमें क्या दिक्कत है। ऐसी भावना के साथ श्रीपाल कुमार फौरन सब काम छोड़ करके, इतने बड़े महाराजा, शमशान की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाकर के राजा भी वहीं खड़े हैं और बस राजा की आज्ञा ही होने वाली है अंतिम अंत्येष्टि की। और इधर श्रीपाल कुमार कहते हैं कि एक बार मैं राजकुमारी का मुख देखना चाहता हूँ। राजा कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, अब उसको देखने से क्या लाभ होगा। कहते हैं वो कि कभी कभी सर्प का दंश बहुत गहरा होता है और इसलिए कभी कभी इतनी गहरी मूर्छा आ जाती है कि ऐसा लगता है कि शायद व्यक्ति मर गया है, लेकिन कई बार वो मरा हुआ नहीं रहता। तो मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दी और जैसे ही श्रीपाल ने अपने कार्य को प्रारंभ किया, और कार्य का प्रारंभ किससे करना, कार्य का प्रारंभ किससे करना, जैसे घर से निकलना तो क्या करके निकलना, और वापस घर जाना तो अगले काम में लगना तो क्या करके लगना। तो नौपद का स्मरण करते हुए हमें अपने कार्य में लगना। बस श्रीपाल का यूं कहें कि दैनिक चर्या थी कि कोई भी कार्य पूर्ण हुआ और नया कार्य शुरू हुआ तो नौपद का स्मरण सहज होता था। और इसी कारण से यहाँ नौपद का ध्यान करके, अपनी आत्मा को शांत करके, चंचलताओं को समाप्त करके श्रीपाल ने जो भी जल था उनके पास मंत्रित, उस मंत्रित जल का छिड़काव किया। और छिड़का हुआ जल तो निमित्त मात्र बना, लेकिन वास्तव में उस राजकुमारी का आयुष्काल तो शेष था। और इसी कारण से जो मूर्छा उसको आ गई थी, तो जल के छिड़कने से वो मूर्छा टूटी और उसने आँख खोली। और जैसे ही उसने आँख खोली तो राजा और प्रजाजन अत्यंत प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए कि हमारी राजकुमारी मरी नहीं थी बल्कि वो तो जिंदा थी। सोची किसी प्रियजन को अपन शमशान में लेकर जाएं और पता पड़े वो तो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, तो जिंदा है, तो कितनी खुशी होगी। तो राजकुमारी थी, तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा ने उपकारी को देखा और उस उपकारी की ऊंचाई को देखा और भीतर में भावना भाई कि मेरी पुत्री का यदि कोई योग्य वर है तो ये श्रीपाल कुमार हैं। और अत्यंत अनुनय विनय से उनसे प्रार्थना की, श्रीपाल कुमार को स्वीकार करना पड़ा। और इस प्रकार से श्रीपाल कुमार की यहाँ पर अब मैनासुंदरी के अतिरिक्त 13वां विवाह यहाँ पर हुआ तिलक सुंदरी के साथ। इस प्रकार से 14 विवाह पूर्ण हुए और अब श्रीपाल कुमार उज्जैन नगरी की ओर पहुँच रहे हैं। खंडार, हल्लार, मरहट, सोरठ आदि सभी देशों की सीमाओं को पार करते करते श्रीपाल उज्जैन नगरी की ओर पहुँच रहे हैं। यूँ देखा जाए तो भरूच से ये यात्रा शुरू हुई, उज्जैनी के बाद भरूच, भरूच के बाद रत्नदीप, बब्बर आदि सब करते करते श्रीपाल कहाँ पहुँचे, कोंकण देश पहुँचे, मतलब सीधे साउथ में पहुँचे। वेस्ट से चालू हुए और साउथ तक पहुँचे। और ऐसे करते करते वो सभी पूरे भारतवर्ष की एक तरह से यात्रा करते करते और सब जगह अपनी विजय पताका लहराते हुए आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते उज्जैन नगरी के बिल्कुल निकट आ गए। सोचिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाला व्यक्ति जो होगा तो उसका पुण्य कितना होगा। तो अपार सेना थी उनके पास, हाथी, घोड़े, रथ, पालकी अनेकों थे और 13 रानियां थी। और इसके अलावा संग्राम में अपराजय ऐसे अनेक सुभट थे। और इस प्रकार से उनका पूरा लश्कर था।
जब उज्जैन नगरी के बाहर पहुँचे तो ऐसा लगा कि ये वन नहीं है, ये वन प्रदेश नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, एक बहुत बड़े राज्य की राजधानी है, राजा की राजधानी है। और ऐसा महसूस होने लगा कि मानो ये तो एक नगर बस गया। जैसे ही नगर बसा और अगले दिन उज्जैन पहुंचना था, तो उज्जैनी के किनारे पर आकर के अब उज्जैनी में चर्चा चलने लगी, और ये चर्चा राजा तक पहुंची। और राजा को जैसे ही पता पड़ा कि इतना बड़ा एक राजा आया है, राजा प्रजापाल को पता पड़ा कि इतना बड़ा एक राजा आया है और ज़रूर वो हम पर आक्रमण करेगा, तो अपने शत्रु को आया जान करके वो भयभीत हो गया। और वो स्वयं ही भयभीत नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्रजा भयभीत हो चुकी। और ऐसी स्थिति में राजा ने अपनी किलाबंदी करवाई, सब प्रकार के धन धान्य आदि का संग्रह किया, जिससे अकस्मात आवश्यकता पड़ने पर इनसे पूर्ति की जा सके। इस प्रकार जैसे आज के ज़माने में इमरजेंसी लग जाती है, उस प्रकार से पूरे उज्जैनी में क्या हुआ कि एक प्रकार से सब भयभीत हो गए, आक्रांत हो गए, और सबके ऊपर तलवार मंडरा रही है कि हमारी जिंदगी अब असुरक्षित है। ऐसी भावना के बीच में घर घर में चर्चा चल रही है कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ऐसे करते करते रात्रि हो गई, रात्रि का प्रथम प्रहर चल रहा था, और इधर श्रीपाल ने अपना डेरा डाला था, पर श्रीपाल के पास एक आकाशगामिनी विद्या थी। मन में विचार आया कि माता को छोड़े हुए बरसों हो गए और धर्मपरायणा पत्नी को छोड़े हुए भी बरसों हो गए, तो कितना अच्छा होगा कि आज उनसे मिलन हो जाए। तो अपनी विद्या का उपयोग किया और सीधे आकाश मार्ग से कहाँ पहुँचे, अपने पुराने मकान तक पहुँचे, और जहाँ पर उन्होंने अपनी माता और अपनी पत्नी को छोड़ा था। और पहुँचने के बाद बाहर खड़े हैं और भीतर में कुछ चर्चा चल रही है। चर्चा क्या चल रही है, तो कमल प्रमा माता कहती है कि है मैना, मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा महाराजा अपनी सीमा के बाहर आकर खड़ा है और आक्रमण होगा और अपना राज्य पराजित हो जाएगा, तो अपनी क्या स्थिति बनेगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत भय हो रहा है। सोचिए, मानव मन है, जब भी भय होता है, जब भी घबराहट होती है, जब भी बेचैनी होती है, तो वास्तव में भविष्य की कल्पनाओं से ही होती है। जबकि भविष्य की कल्पनाएं सिर्फ एक अनुमान होती हैं, और उस अनुमान को हम इतना सच्चा मान लेते हैं कि हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है। और इसका कारण क्या बनता है, हमारे अंदर की नकारात्मक सोच, जो ये कहती है मैं शरीर हूँ और ये सब संपत्ति मेरी है, और ये छूट जाएगी यदि, तो मेरा क्या होगा। भूल जाते हैं कि ये संपत्ति दिलाई किसने, ये शरीर दिलाया है किसने, ये आयुष चल किसके बल पर रही है, तो ये तो कर्म के उदय से चल रही है। तो कर्म का उदय यदि होगा तो व्यवस्था मिलेगी, और कर्म का उदय पलट जाएगा तो व्यवस्था नहीं मिलेगी। इस सच्चाई को भूल करके हम कभी भयभीत होकर के कर्म बांधते हैं, और कभी अतीत को याद करके शोकग्रस्त होकर कर्म बांधते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है, हिम्मत रखता है। मैना सुंदरी ने माता को हिम्मत दिलाई, बोले हे माता श्री, आप धैर्य रखो, आप शांत रहो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास कौन है, कौन है उनके पास, कौन है उनके पास, श्रीपाल तो नहीं है, नौपद है। तो नौपद में इतनी ताकत है क्या। सोचिए, एक अरिहंत प्रभु अपने साथ हो तो अपने को दुख किस बात का, गम किस बात का, क्योंकि हमारे अरिहंत प्रभु वो हैं, ये इनके पास इतनी समस्याएं, इतनी कठिनाइयां हैं, इतने उपसर्ग आए, लेकिन उसके बावजूद जिनका मन थोड़ा सा भी अपने संतुलन को भंग नहीं होने दिया इस मन ने, तो ऐसे मजबूत मन वाले अरिहंत प्रभु हमारे पास हैं। और वो कहते हैं कि तुमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अप्पा सो परमप्पा, तुम भी मेरे समान परमात्मा शक्ति योग्य हो, परमात्मा शक्ति से संपन्न हो, तुम्हें घबराने की क्या बात है। अपने आत्मस्वरूप को देखो और निर्भीक हो जाओ। ऐसे एक एक पद नवपद का जो है वो हमें क्या देता है, हिम्मत देता है। तो ऐसे नवपद की प्राप्ति जिसको हो चुकी थी, हमें हुई कि नहीं। हमें नवपद मिले एक पर्व के रूप में, लेकिन नवपद मई हमारी आत्मा नहीं हुई अभी। नवपद शक्कर डाल दी दूध में, और आप सोचें कि अब मीठा हो ही गया होगा दूध, तो इतना आसान नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा, उसको घोलना ही पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार नवपद पाया और नवपद चला जाएगा। आपने दूध में शक्कर डाली और दूध को दूसरे पात्र में डाल लिया, और आपने सोचा देखो दूध तो मीठा हो ही गया, ठीक है थोड़ी सी मिठास आई भी होगी, लेकिन अपन कहें कि जैसा स्वादिष्ट दूध होना चाहिए वैसा हो, तो वैसा तो नहीं रहेगा। कारण सिर्फ एक गलती कि शक्कर निमित्त कमजोर नहीं था, लेकिन उसको घोलने का पुरुषार्थ नहीं किया।
तो नौपद को जितना अपनी आत्मा में घोल लेंगे, नौपदमय हमारा जीवन हो जाएगा। और नौपदमय हमारा जीवन हो गया तो अरिहंत सिद्ध आचार्य आदि दूर नहीं रहेंगे हमसे, हमारे अंदर ही रहेंगे, और ये हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। और हमारे जीवन में अनीति अन्याय तो होगा नहीं, लेकिन कोई अनीति अन्याय करे तो उससे हम विचलित भी नहीं होंगे। ऐसी ताकत देने वाला कोई है तो नौपद है। तो ऐसे नौपद को धारण करने वाली वो सम्यक दृष्टि मैना, वो कहती है, हे माताश्री आप धैर्य रखो, घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सोचिए, ये मैना की सेवा कुछ मिनट्स की सेवा नहीं थी कि पड़ोसी के यहाँ गए, उसके पांव दबाए और वापस आ गए। ये कुछ घंटों की भी नहीं थी, कुछ दिनों की भी नहीं थी, ये तो सालों की तपस्या थी, सालों की तपस्या थी। पर सालों की तपस्या के बाद में भी उसके मन में किसी प्रकार का विचलन नहीं था। जिसमें स्वयं धैर्य होगा वही तो दूसरे को धैर्य की शिक्षा देने लगेगा, जो स्वयं हिम्मत रखेगा वही तो घबराने नहीं की शिक्षा देगा। तो ऐसी मैना बिल्कुल शांत है, मानो शांति उसके स्वभाव में आ चुकी है। अब पति कोड़ी मिले या पति का वियोग मिले, उसको कोई डिगा नहीं सकता। तो ऐसी मैना के साथ जो माता रहे, वो माता कहाँ दुखी होने वाली है। तो माता को भी हिम्मत बंधी, लेकिन माता कहती है वो शत्रु तो बहुत अपराजय ऐसा सुना है। बोले कोई बात नहीं, किसी प्रकार की चिंता मत करो माता। ऐसा करके माता और पुत्रवधू दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। श्रीपाल बाहर से सुन रहे हैं और सुनते सुनते भाव आ रहा होगा कि देखो धन्य है मेरी ये पत्नी कि अपने कर्तव्य के प्रति इसको कितनी निष्ठा। इस पूरे कथानक में सिर्फ एकमात्र भाग्यवादी होने की चर्चा नहीं की गई। वास्तव में कर्म और कर्तव्य, इन दोनों का सामंजस्य जीवन में बिठाना। पहले कर्तव्य करो अपना पूरा, लेकिन कर्तव्य करने के बाद सफलता ना मिले तो जो मिले उसको सहजता स्वीकार करने के लिए भाग्य मान लो उसको अपना। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे के लिए प्रयत्न करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। तो ऐसे सिद्धांत पे जीने वाली वह मैना बिल्कुल शांत है, और उस मैना के प्रति अहोभाव श्रीपाल कुमार के मन में आ रहे हैं। और इतने में रहा नहीं गया तो हे माँ हे माँ हे माँ जैसे ही बोला तो माँ शब्द सुने हुए कमल प्रभा को लंबा अरसा हो चुका था। सुन करके अंदर की ममता एकदम जागृत हो उठी, और जिसका वो इंतजार कर रही थी, मानो वो आ चुका है द्वार पर। और ऐसा पा करके वो अभी सिर्फ उसकी ध्वनि सुन करके, उसकी आवाज़ सुन करके दरवाज़ा खोलने जाती है, साथ में मैना भी। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो श्रीपाल माता के चरणों में गिर जाता है, और चरणों में गिर करके माँ का आशीर्वाद पाता है। और माँ भी कैसी उसको आशीर्वाद देती है, और मैना को भी एक पल नहीं लगता, वो भी चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करती है। और इस प्रकार से तीनों बहुत लंबे काल के बाद मिले, और पूरे परिवार में क्या छा गया, आनंद छा गया। लेकिन श्रीपाल इतने बड़े महाराजा होकर के भी एक पल के लिए भी उनको ये भाव नहीं आया कि देखो मैं कैसा ऊंचाई तक पहुंच गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही पूरा का पूरा पुण्य है। क्या बोलता है कि हे माता अभी जंगल में चलना है हमें, क्योंकि जंगल में मंगल है। मैना पूछती है कि जिसकी चर्चा इस पूरे राज्य में चल रही है, जिससे पूरा राज्य भयभीत है, जो बहुत बड़ा महाराजा है, क्या वो आपकी ही रिद्धि सिद्धि है? तो श्रीपाल कुमार तुरंत क्या बोलेंगे, हाँ मेरी रिद्धि सिद्धि है। वो क्या बोलती है, ये सब तो तुम्हारे आराध्य की सेवा का परिणाम है। आराध्य किसके? मैना के। सोचिए, मतलब दिलाए किसने उन आराध्य को? तो मैना ने दिलाया। तो अपने कल्याण मित्र के उपकार को कैसे भूल जाए? जिसने असिखाया उसको जो विद्यार्थी नहीं भूले, वो विद्यार्थी बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और जो सीखता गया और भूलता गया तो उसके जीवन में पुण्य कम होते जाता है, और धीरे उसके जीवन में उपकारी भी कम होते जाते हैं। तो श्रीपाल को एहसास था कि जो कुछ है ये नौपत की आराधना से है। और नौपत की आराधना से क्यों हो पाया? क्योंकि मैना ने उपकार किया है, मुझे गुरु महाराज के निकट ले गई, नौपत की प्रेरणा दिलवाई, और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो अपने जीवन में जिसका उपकार है वो मैना है,
ये नहीं सोचा ये मेरी पत्नी है, मैं इसका प्राणनाथ हूँ, मैं इसका पति परमेश्वर हूँ। यही सोचा कि ये जो है ये मेरी उपकारिणी है। और इसे भाव के साथ श्रीपाल कहता है कि वो रिद्धि सिद्धि तुम्हारी आराध्य की सेवा का परिणाम है, वो नवपद की महिमा है। ये नवपद सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो संसार की रिद्धि सिद्धि दिलाए, ये तो इसका बाय प्रोडक्ट है। वास्तव में नवपद तो क्या देता है? तो मोक्ष पद देता है, शाश्वत सुख देता है, परम ऐश्वर्य देता है, परमेश्वर पद तक पहुंचाता है। तो श्रीपाल कुमार कहते हैं कि चलो माँ चलो, जल्दी चलो, और अपनी आकाशगमनी विद्या से वहाँ ले जाते हैं। और वहाँ पर कौन मिलते हैं? तो अपने पड़ाव में पहुँचते हैं। और पड़ाव में उस समय उनकी अगवानी करने के लिए, मैना की अगवानी करने के लिए कौन थी? उसकी छोटी बहनें थी। तो 13 रानियां उसकी अगवानी कर रही थी। और साथ में मैना पहुंचती है। कमल प्रभा का इतना विनय, कमल प्रभा के प्रति इतना विनय दिखता है श्रीपाल का। श्रीपाल सिंहासन में माता को विराजमान करते हैं और इतना विनय दिखता है कि उन रानियों को समझते देर नहीं लगती कि ये हमारी सासू जी हैं। और वो भी उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और उनका यथोचित विनय करती हैं। इस प्रकार से मैना को भी प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से अब श्रीपाल का पूरा परिवार वहाँ पर एकत्रित है। श्रीपाल मैना के पास जाते हैं, एकांत मंत्रणा करते हैं कि सब कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हारे परिवार की कमी है अभी, और अपन कहाँ हैं? अपन उज्जैनी के निकट हैं। तो राजा प्रजापाल के साथ अपने को कैसा व्यवहार करना? किससे पूछ रहे हैं? मैना से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? तो श्रीपाल की बुद्धि इतनी कमजोर है ना कि मैना से पूछना पड़ रहा है उसको। फिर क्यों पूछ रहे हैं? यदि श्रीपाल की बुद्धि कम होती तो इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इतने विवेक को धारण किया हुआ व्यक्तित्व है कि ज्ञान है लेकिन ज्ञान का अजीर्ण नहीं है, बुद्धि है लेकिन बुद्धि का अजीर्ण नहीं है। उचित व्यक्ति से उचित राय लेना ये अपना अपमान नहीं है, बल्कि ये तो क्या है? सामने वाले का सम्मान है। और मैना से जब मंत्रणा करते हैं कि तुम्हारे पिता के साथ क्या व्यवहार करना, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि श्रीपाल के 2 रूप हैं अभी। एक रूप में वो दामाद हैं और पिता प्रजापाल ससुर है। लेकिन दूसरा रूप क्या है कि एक महाराजा हैं और कहाँ आए हैं? एक राज्य की सीमा पर आए हैं और दूसरे राजा से मिलना है। तो एक राजा को दूसरे राजा से कैसे मिलना? और वही मैना के पिता ही हैं। तो इसलिए मैना से पूछ रहे हैं। तो मैना विचार करती है, विचार गहराई में करती है। सीधे सीधे मिल सकते हैं, पिता के प्रति जो पिता के प्रति व्यवहार होना चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैना विचार करके क्या कहती है कि कंधे पे कुठार हो और मुख में क्या हो? घास हो, और वेशभूषा बिल्कुल सामान्य हो, और बिना रथ, बिना पालकी, बिना हाथी पर हो, और पिता को बुलाया जाए, और बुला करके जब पिता आ जाएं तो उनके अहंकार को ही नहीं चकनाचूर किया जाए, उनके मिथ्यात्व को चकनाचूर कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जब ऐसी अवस्था में पिता को बुलाया जाएगा तो अहंकार चूर होगा कि मिथ्यात्व चूर होगा? क्या चूर होगा? अहंकार चूर होगा, ये तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन अहंकार चूर कराने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन पिता के भाव सुधर जाएं, उसके लिए मिथ्यात्व चकनाचूर करना बहुत जरूरी है। और मेरे पिताजी नास्तिक कितने हद तक थे ये मुझे मालूम है। हालांकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है पूर्व में, और कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार किया, और इसीलिए अपने को आमंत्रित करके राजकीय अतिथि के रूप में अपने को आमंत्रित करके अपने साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। और इसी उज्जैनी से तो आप वापस प्रस्थान करके देशाटन में गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पिता के मन में जिन शासन के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति, आत्मा के अस्तित्व के प्रति यदि कहीं भी कोई संदेह हो तो वो निकल जाए, इस भावना के साथ पिता के हित की मंशा करने वाली मैना ने एक कठोर निर्णय दिया कि हाथ में, कंधे पर कुठार हो और मुख में घास हो और बिल्कुल सामान्य वेश हो। ऐसी अवस्था में पिता को बुलाया जाए, और जब पिता आएंगे और जब आपसे मिलेंगे तो आपकी इतनी ऊंचाई और उनकी इतनी साधारणता का जब उनको एहसास होगा तो उनको सिर्फ आपकी ऊंचाई नहीं दिखेगी, बल्कि नौपत की ऊंचाई दिखेगी, जिन शासन की ऊंचाई दिखेगी।
और अपना ही बोनापन नहीं दिखेगा, वास्तव में नास्तिकता का बोनापन दिखेगा, और इसलिए वो झुक जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अपनी नास्तिकता छोड़ देंगे और हमेशा के लिए क्या बन जाएंगे, आस्तिक बन जाएंगे, जिन शासन के प्रति समर्पित हो जाएंगे। ऐसा पूरा अनुमान लगा करके मैना श्रीपाल को बताती है। श्रीपाल उसको स्वीकार करते हैं और श्रीपाल अपने दूत को भेजते हैं और दूत पहुंचता है, और पहुंचने के बाद राजा से कहता है कि ऐसे ऐसी अवस्था में हमारे राजा ने आपको बुलाया है और कोई परिचय नहीं देता। राजा प्रजापाल जैसे ही सुनता है भड़क उठता है। वो राजा कौन होता है मुझे इस वेश में और इस रूप में बुलाने वाला? आगे कुछ और सोचे इसके पहले मंत्री कहते हैं कि हे राजन, मैंने उस आगंतुक राजा के बारे में बहुत कुछ सुना है और अपने गुप्तचरों से पता भी करा है। उसका सैनिक बल इतना अधिक है कि अपनी सेना उसके सामने कुछ नहीं लगती और निश्चित तौर पे अपनी हार होगी। सिर्फ अपनी हार नहीं होगी, आप तो प्रजावत्सल हैं, तो आपके इस युद्ध में कई ललनाएं ऐसी होंगी जो विधवा हो जाएंगी, और कई माताएं ऐसी होगी जो अनाथ हो जाएंगी, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अनाथ हो जाएंगे, और कई माताओं का पुत्र चला जाएगा, सहारा चला जाएगा। तो ज़्यादा उचित होगा कि हम ऐसी स्थिति में अपने आप का आत्मसमर्पण कर दें और जैसा सामने वाला चाह रहा है वैसा हम कर लें। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? बोलते हैं कि सर्वनाशे समुत्पत्ति, सर्वनाशे समुत्पत्ते अर्धम रक्षति पंडितः। मतलब जब सर्वनाश का अवसर आए तो आधा ही बचा लिया जाए तो वो भी बुद्धिमत्ता ही है। तो बस राजा को विचार सही लगा और इसीलिए सुबह सुबह प्रभात का समय भी नहीं आया और भोर होते होते ही राजा उस समय निकल पड़ा। और एक राजा, इतने बड़े महल का स्वामी, इतने बड़े राज्य का स्वामी, मालवाधीश्वर, एक बिल्कुल साधारण से रूप में नीचे नजर करते हुए, बिना कोई साथी, बिना कोई संगी, और चल रहा है। और चलते चलते रास्ते में क्या हो रहा है, रास्ते में अपनी, यूं कहें आज की भाषा में, अपनी औकात पता पड़ रही है कि देखो कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। और अंदर ही अंदर मानो विचार क्या आ रहा होगा कि ये सब किसकी देन है? तो अपने पुण्य और अपने पाप की देन होती है। ये सब विचार चल रहे होंगे मानो, और इन घुमड़ते विचारों में वो कहाँ पहुंच गया? वो वन प्रदेश में पहुंचा और पड़ाव के नज़दीक पहुंचा। और जैसे ही श्रीपाल कुमार को सूचना मिली तो सूचना मिलते से वो दौड़ करके तुरंत आए और मैना भी साथ में आई। और आने के बाद राजा के हाथ से वो कुठार लिया और साथ में वो मुख में जो घास थी उस घास को निकाला और उनको चरण स्पर्श किया। और अब एक पिता के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए उस व्यवहार को श्रीपाल और मैनासुर ने किया। और जैसे ही किया तो राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि अरे मेरी मैना और उसके पति और उनकी ये ऊंचाई। फौरन समझते देर नहीं लगी कि जैसे मेरे पाप का उदय आया है ऐसे इनके पुण्य का उदय आया है, और जैसे मेरा पुण्य का उदय था ऐसे इनका पाप का उदय था। और ये पाप और पुण्य की फिल्म तो चलती रहती है। और फौरन विश्वास आया कि मैना का जो वर था, मैना का जो वर था, जो उसको भाग्य से मिला था, वो वास्तव में कोई साधारण नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मैना को सजा देना है, सबक सिखाना है, लेकिन वास्तव में वो साधारण नहीं था, वो तो असाधारण पुण्य का धनी था। तो सचमुच इस मैना का भाग्य सही नहीं है, इस मैना का जो धर्म है वो भी सही है। और ऐसा अटूट विश्वास आया कि उसकी आस्था पलट गई। और इस प्रकार से मैना जो चाहती थी अपने पिता का हित करने का, तो हित हो गया। वास्तव में अपने जीवन का भी हित किसमें है कि इस जीवन में मिथ्यात्व को छोड़ करके यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो हमारे भाव सुधर जाएं। इसलिए हमारा हित सिर्फ इसमें है कि एक क्षण के लिए भी यदि हमें आत्मानुभूति होती है, यदि हमारे को आत्मा पर विश्वास आता है, यदि हमारा सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो हमारा ये पूरा जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो ऐसी भावना से मैना ने पिता के जीवन को सुधारने का प्रयास किया सफलतापूर्वक। और अब पिता भी आ गए, पिता के साथ अन्य रानियों को भी आमंत्रित किया गया। और इस प्रकार श्रीपाल कुमार के पड़ाव में अब पूरा का पूरा परिवार है। और ऐसे परिवार का मनोरंजन हो सके तो उसके लिए श्रीपाल कुमार क्या करते हैं कि अपनी जो साथ साथ चलने वाली नृत्यांगनाएं और नृत्य कंपनी है तो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आज अच्छे से अच्छी प्रस्तुति की जाए आपके द्वारा, क्योंकि आज हम सब आनंदित हैं
और हमारे परिवार वालों को और अधिक आनंदित करने में आप प्रयत्न कीजिए। सब खुश होते हैं कि आज हमारे स्वामी जो हैं उनका परिवार इकट्ठा हुआ है, इसलिए आज हमको अच्छे से अच्छी प्रस्तुति करना है और उनको खुश कर देना है। लेकिन जो मुख्य नृत्यांगना थी वो बहुत घबरा रही थी, दुखी भी हो रही थी, बेचैन भी हो रही थी, लेकिन उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं था और न उसके पास ऐसी व्यवस्था थी कि किसी को समझा सके। तो ऐसे भारी मन से जब जबरदस्ती की जाती है तो अंत में उसको उस दरबार में आना तो पड़ता है, लेकिन दरबार में आने के बाद में भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ प्रस्तुत कर सकूं। और ऐसी स्थिति में जब उसे दबावपूर्वक कहा जाता है तो वो अपनी प्रस्तुति शुरू करती है, पर शुरू क्या करें, उसके मुख से तो 2 पंक्तियां निकलती हैं और 2 पंक्ति में उसके जीवन का सार था, उसकी करुण कथा थी। क्या पंक्ति थी कि कहाँ मालो और कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर कहाँ नट्ठ, सुर सुंदरी नचाविए पड़ी देवसिर दट्ट। क्या मतलब इसका, कौन कह रही है ऐसा? सुर सुंदरी कह रही है। किसे कह रही है? सब आसपास मौजूद लोगों को कह रही है। जब उनको देखती तो रोक नहीं पाती और इसलिए निकल ही जाता है, और यही नहीं निकलता है, अश्रुधारा बहने लगती है। और इधर जैसे ही एक ममता जो है वो जागृत होती है तो सौभाग्य सुंदरी खड़ी हो उठती है और अपनी पुत्री की सुर सुंदरी की करुण पुकार समझ करके उसके निकट आती है और उसका घूंघट खोलती है और खोल करके उसको गले लगा लेती है कि हे पुत्री, तेरी ऐसी स्थिति कैसे आ गई? पिता ने कैसे विवाह किया था? तो पिता ने धूमधाम से विवाह किया था, और आज तेरी ऐसी स्थिति कैसे आ गई? तू तो एक राजा के महल में होना थी, तू तो एक रानी साहिबा होनी थी, तेरे पास तो ऐश्वर्य का कोई पार नहीं होना चाहिए था, फिर तेरी ऐसी स्थिति कैसे आ गई? तो वो अपनी करुण कथा कहती है कि आपने तो मुझे विदा दे दी थी और मेरा विवाह भी मेरे पिता ने बहुत अच्छी तरह से किया और मेरे ही स्वीकृति से किया, लेकिन उसके बावजूद मेरी स्थिति इतनी बिगड़ी कि शंखपुरी के निकट जब हमारा अंतिम पड़ाव लगा, जैसा आज आपका उज्जैनी के निकट लगा है, ऐसा हमारा शंखपुरी के निकट लगा, और मेरे स्वामी अरिदमन कुमार मेरे साथ थे और काफ़ी प्रजाजन तो अपने नगर में पहुंच चुके थे, तो हम बहुत मुट्ठी भर लोग साथ में थे। और ऐसे में रात को दस्युओं का दल आया, डाकुओं का दल आया और उन्होंने लूटपाट की। लूटपाट ही नहीं की बल्कि सबको भयभीत कर दिया, और मेरे पति अरिदमन कुमार पलायन करके भाग गए और मैं अकेली बच गई। तो मुझे उठा करके ले गए और मैं डाकुओं के चंगुल में फंस गई। डाकुओं के चंगुल में ही नहीं फंसी, उन डाकुओं ने क्या किया, एक बहुत बड़े सार्थपति को मुझे बेच दिया। उस समय बेचने की प्रथा भी थी स्त्रियों को, और सार्थपति को बेच दिया। तो सार्थपति ने फिर अपने कमाई की दृष्टि से मुझे एक वेश्या के पास बेच दिया, और वेश्या के पास जब बेचा तो उसने मेरे को बहुत नृत्य सिखाया और लोगों को रिझाना सिखाया। तो ऐसे करते करते एक बार महाकाल राजा का वहाँ आगमन हुआ, और महाकाल राजा ने जब मेरा नृत्य देखा तो मुझे कला निपुण मान करके राजमहल की शोभा बनूं ऐसी नर्तकी का पद प्रदान कर दिया और मुझे ले गए। इस प्रकार से मैं महाकाल राजा की सेवा में रहने लगी। इस बीच में श्रीपाल कुमार का आगमन हुआ उधर। श्रीपाल कुमार तो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन श्रीपाल कुमार का विवाह जब मदन मंजूषा से हुआ, मदन सेना से हुआ, तो मदन सेना जो है वो उनके साथ जब मेरा प्रस्थान हुआ तो पिता ने मेरे साथ मुझे भी उनके साथ भेज दिया, और तब से लेकर आज तक मैं नृत्य करती जा रही हूँ और इनको आनंदित करती जा रही हूँ। सोचिए, जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि अपने कार्यों से दूसरे खुश होते हैं, लेकिन वो अपने को खुशी नहीं दे पाते, अपने को दुखी होना पड़ता है। ऐसा समय भी देखना पड़ता है। सर्कस में जाते हैं और बहुत सारे पशुओं को जब देखते हैं तो पशु हमारे को तो खुश करते हैं, लेकिन उनको जब चाबुक पड़ते हैं और उनको जब भूखा प्यासा रखा जाता है और पिंजरों की कैद में रहना पड़ता है, तो उनके दुख को हम कहाँ देख पाते हैं। हमने अपनी टिकट खरीदी, काम खत्म। और सिर्फ सर्कस में ही नहीं होता, चिड़ियाघर में भी होता है, और वहीं नहीं होता। यदि हम अपने नौकर चाकरों की जिंदगी देखें तो हमारे ड्राइवर, हमारे धोबी, हमारे नौकर चाकर, ये हमारे लिए काम तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको मिलता क्या है? हमारे यहाँ विवाह है तो 24 घंटे काम करते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है, हम उनको भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन जी रही थी?
दूसरों को खुश करने वाली सुर सुंदरी जी रही थी। तो यह ऐसी स्थिति में आई कैसे? तो फिर उसका भाग्य उसको ले गया वहाँ। सौभाग्य था तब तक पिता का कुल था, और दुर्भाग्य आया तो वैश्या के कुल में भी जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जीवन चलता रहा, और चलते चलते सुर सुंदरी कहती है कि इस प्रकार से मैं नाचती रही और लोग नचाते रहे और मेरा जीवन चलता रहा। और आज नाचने के लिए जब मेरा परिवार मेरे सामने आ गया तो मेरे अतीत की स्मृतियाँ मुझे बार बार घूमने लगी। उस कारण से आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और जब आप सबको देखा तो मेरी अंदर की पुकार उन शब्दों के माध्यम से निकल पड़ी, और ये आंसू माँ जो बह रहे हैं, बस ये तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारी याद में ही बह रहे हैं कि तुम्हारे से वियोग होने के बाद मैंने कितना दुख इस संसार में पाया है। ऐसा कहते कहते सबकी आंख भर आई। आश्चर्य हुआ कि एक राजकुमार के पास हमने सुरक्षित जीवन जीने के लिए हमारी राजकुमारी मतलब सुर सुंदरी को विवाहित किया था, लेकिन ऐसी स्थिति आई कैसे? चलो खैर भाग्य से आई, लेकिन फिर भी श्रीपाल कुमार हिम्मत बंधाते हैं और कहते हैं कि अरिदमन कुमार जहाँ भी हो उनको ढूंढ के लाया जाए। और सैनिक गए और ढूंढ करके लेकर आए, और लाने के बाद में अरिदमन कुमार को पहले तो श्रीपाल कुमार ने अच्छी नसीहत दी और ये कहने का प्रयास किया कि जब तुम एक स्त्री को नहीं संभाल सकते थे तो तुमने विवाह क्यों किया? और इतने बड़े राज्य के राजा बनने वाले व्यक्तित्व और इतने कमजोर, पलायन करने वाले, डरपोक, कायर, ऐसा जब बार बार कहा, अरिदमन कुमार को भी अपनी भूल महसूस हुई और उस समय अरिदमन कुमार ने पुनः सुर सुंदरी को स्वीकार किया। और इस प्रकार से सुर सुंदरी के जीवन में भी वापस खुशियाँ आ गई, जीवन आगे बढ़ा। उस अच्छे अवसर पर श्रीपाल कुमार ने अपने मति सागर मंत्री जो उपकारी भी थे और जीवन रक्षक भी थे, चंपा नगरी के उस समय के महामात्य थे, उनको बुलाया और वर्तमान में अपने महामात्य के पद पर उनको अमात्य के पद पर आरूढ़ किया, मतलब मंत्री बनाया। इसके साथ ही 700 साथी श्रीपाल कुमार के, उनको भूल जाना चाहिए कि याद रखना चाहिए। वो व्यक्ति तो जिन्होंने बचाया था, तो उनको भी याद करते हैं श्रीपाल कुमार, और उनको सबको राणा की पदवी देते हैं। एक समय वो उम्बर राणा को संभाल रहे थे और अभी ने क्या बना दिया गया? श्रीपाल कुमार के द्वारा राणा बना दिया गया। और अपने वीर सुभट जो साथ में थे उनको भी अच्छा पारितोषिक प्रदान किया और इस प्रकार से उनको भी सम्मानित किया। ऐसे करते करते जीवन आगे बढ़ा। अब श्रीपाल कुमार पुनः उज्जैन नगरी में रहते हुए फिर विचार करते हैं। एक बार उनका मति सागर मंत्री उनसे कहता है कि वास्तव में आप उज्जैनी के लायक नहीं हो, आप तो चंपापुरी के राजाधिराज बनने लायक हो, तो आपकी राजगद्दी आपको बुला रही है, तो हे श्रीपाल कुमार अब आपको वहाँ प्रस्थान करना चाहिए। श्रीपाल कुमार अपने पूरे सैनिक बल के साथ वहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं और साथ में अजीत सेन के पास अपने एक दूत को भिजवाते हैं। अजीत सेन यानी उनके काका, जिन्होंने षड्यंत्र करके श्रीपाल को राजगद्दी पर आसीन होने के पहले ही वहाँ से हटा दिया और इधर स्वयं राजा बन गए। लेकिन अजीत सेन अत्याचारी भी थे और साथ में भोगी भी थे और दुष्ट भी थे और हिंसक भी थे। इसीलिए यहाँ पर श्रीपाल कुमार पहुँचते हैं और दूत को कहते हैं, दूत के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं कि हे अजीत सेन राजा, इस राज्य का असली वारिस जो था वो यहाँ आ गया है और वो उसे आप राजगद्दी सौंप दें, इसी में आपकी भलाई है और सलामती है। अजीत सेन जो राजगद्दी को पा करके अब राजकाज में अति आसक्त हो गया, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रसिद्धि, अपने ऐश्वर्य में ऐश्वर्य का भोगी हो गया, तो अब वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे राजगद्दी छोड़े। तो उसने उस दूत को दुत्कार दिया और कहा कि तुम्हारे राजा को कह देना कि मैं अजीत सेन हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, और अच्छा है तुम आ गए, तो तुमको बचपन में तो छोड़ दिया था मैंने, या तुम छूट गए थे, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह करके अब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होती है, रणभेरी बजती है और इधर अत्यंत मारकाट होती है और कई लोगों की हिंसा होती है। अंत में जाकर के अजीत सेन की सेना श्रीपाल कुमार की सेना के सामने टिक नहीं पाती और श्रीपाल महाराजा के राणा अजीत सेन को बंदी बना देते हैं और बंदी बनाने के बाद श्रीपाल के सामने प्रस्तुत करते हैं। श्रीपाल जैसे ही अपने काका को देखते हैं तो अब अपने शत्रु के रूप में उनको नहीं देखते हैं, बल्कि अपने वडील के रूप में उनको देखते हैं और ऐसा करके अजीत सेन के बंधनों को खोल देते हैं। और खोलने के बाद
उनसे कहते हैं कि हे तात, आप खेत खिन्न मत होइए, अपना राज्य खुशी से संभालिए, आपका राज्य आपको ही मुबारक हो। लेकिन तब तक अजीत सेन की भावधारा बदल चुकी थी। अजीत सेन विचार करते हैं कि मैंने इस राज्य को पाने के लिए बचपन श्रीपाल कुमार का था, तब से लेकर आज तक कितना प्रयत्न किया, फिर भी ये राजगद्दी तो मेरे से छूट ही गई। तो आज तो मुझे प्राप्त वस्तुओं का कैसे वियोग होता है उसकी एक झलक मिली है, पर आगे जाकर तो ये शरीर, ये संपत्ति, ये पुण्य सब कुछ छूट जाएगा और मेरी आत्मा को फिर प्रस्थान करना पड़ेगा और खाली हाथ आई है, खाली हाथ चली जाएगी। तो अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना का चिंतन करते करते अजीत सेन महाराजा को इस दुर्लभ मनुष्य भाव में आने के बाद अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी समझ आ गई। तो क्या करना चाहिए, तो संयम जैसी चीज करने योग्य है और असंयम जैसा संसार छोड़ने योग्य है। बस वैराग्य भावना बलवती हुई और उसमें निर्णय किया कि अब अजीत सेन जो है अभी तक दूसरों को जीतता रहा, अब किसको जीतेगा, अब स्वयं को जीतेगा। और उस समय मुनि पद को प्राप्त करते हैं, संयम को अंगीकार करते हैं। इस प्रकार से अजीत सेन संयम ग्रहण करते हैं। और इधर श्रीपाल कुमार देख रहे थे और जैसे ही उनका परिवर्तन आया तो श्रीपाल को लगा कि मैं इतना बड़ा महाराजा और इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े राज्य का स्वामी, उसके बावजूद मेरी हस्ती कुछ नहीं है। किसको देख रहे हैं श्रीपाल? अजीत सेन को नहीं देख रहे हैं, मुनि अजीत सेन को देख रहे हैं। और उस मुनि पद को देख करके लगता है कि धन्य इनका त्याग, धन्य इनका तप, धन्य इनकी विरक्ति, धन्य इनका शौर्य, धन्य इनका पराक्रम, कि जो इन्होंने आत्मा को बदलने के लिए इतना प्रचंड पुरुषार्थ कर डाला। और उस भावना में श्रीपाल महाराजा समर्पित हो गए और कहते हैं कि मैं जीत करके भी क्या हो गया, मानो हार गया, और आप हार करके भी क्या हो गए, जीत गए। ऐसे भाव के साथ सोचिए कि कैसी भावधारा होगी। अपन छोटी छोटी बातों में गठान ऐसी बांधते हैं कि खुलती नहीं है, रेशमी डोरी की तरह। लेकिन यहाँ कैसी स्थिति है कि अभी तो युद्ध लड़ रहे थे और एक दूसरे को मारने और मिटाने में लगे थे, और एक क्षण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और श्रीपाल महाराजा पूरे समर्पित हो गए। और अजीत सेन की विरक्ति भी देखें कि सालों से जिस लक्ष्मी को पाने के लिए इतना पुरुषार्थ किया था, उसको एक क्षण में छोड़ डाला। इसी का नाम पराक्रम है, आत्म पराक्रम। और इस पराक्रम को प्राप्त करने वाले मुनि अजीत सेन अब अपनी आत्मशुद्धि में लग जाते हैं और इधर उन्हें कालांतर में अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इधर श्रीपाल महाराजा अब उस राजगद्दी को पा करके भी इसका वारिस किसे बनाया जाए, तो कौन इसका योग्य वारिस होगा, ऐसा विचार करके अजीत सेन के ही पुत्र को उसका वारिस बनाते हैं और राजगद्दी पर उनको शोभायमान करते हैं। अब श्रीपाल कुमार इधर जब प्रवेश करते हैं तो स्त्रियां मंगल गीत करती है और बंदीजन उनके विरुद्ध बखाते हैं, आरती उतारी जाती है और अनेक राजा, अनेक सेठ, अनेक साहूकार और विशाल प्रजा का सम्मान पाते हैं महाराजा श्रीपाल, और राज्याभिषेक भी होता है। और इस प्रकार से राजमाता के रूप में अब कमल प्रभा गौरवान्वित होती हैं और मदन सुंदरी को यानी मैना सुंदरी को अब महापटराइन बनाया जाता है और शेष 8 को लघु पटरानियाँ बनाया जाता है। इधर मती सागर को अब अमात्य पद से और ऊपर उठा करके महामात्य के पद पर सुशोभित किया जाता है। इधर धवल सेठ के 3 हितैषी पुत्रों को, मित्रों को अमात्य पद पर नियुक्त किया जाता है और धवल के ही पुत्र को, विमल जिनका नाम था, उन्हें नगर श्रेष्ठी के रूप में सम्मानित किया जाता है। सोचिए श्रीपाल महाराजा सब भूल गए, कौन मेरा शत्रु रहा, कौन मेरा मित्र रहा, अब सब मेरे मित्र ही हैं। वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये सब मेरा कुटुंब ही है। तो धवल के पुत्र को भी सम्मानित कर दिया, मती सागर को भी सम्मानित कर दिया, अजीत सेन के पुत्र को भी सम्मानित कर दिया। इस प्रकार से सबको सम्मान मिलता है। और इतना सब होते हुए भी श्रीपाल किससे विमुख नहीं होते, श्रीपाल किससे विमुख नहीं होते, तो धर्म से विमुख नहीं होते, नौपद से विमुख नहीं होते। सोचिए हम घंटों सुनते हैं और एक क्षण वो भावधारा टिकती नहीं है, सत्संग का असर रहता नहीं है। और वहाँ क्या स्थिति है कि बहुत अल्प सानिध्य मिला, अल्प निमित्त मिला, लेकिन भावों की गहराई कितनी बढ़ गई कि अब दिन हो या रात हो, एकांत हो या समूह हो, और सम्मान हो या अपमान हो, लेकिन नवपद का स्मरण, धर्म की स्मृति सदैव उनके जीवन में चल रही है। ऐसा करते उन्हें जीवन में अनेक जिन मंदिर बनवाए
और उसमें रत्नमय जैन बिंब भी स्थापित किए। इस प्रकार से उनकी आराधना चलती रही। ऐसे करते करते लंबा काल बीत गया। इधर एक बार अवधि ज्ञानी अजित सेन मुनि विहार करते करते पधारते हैं चंपा नगरी में, और वनपाल आकर के श्रीपाल महाराजा को सूचना देता है, और सूचना देने के बाद में वो मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनको 3 प्रदक्षिणा देते हैं और धर्म की देशना सुनते हैं। और धर्म की देशना में कहा जाता है कि इस मनुष्य जीवन में आने के बाद, देवगुरु धर्म को पाने के बाद, यदि कोई व्यक्ति व्रत अंगीकार नहीं करता तो उसका जीवन निष्फल होता है। सही है क्या ये बात? ये जीवन में व्रत अंगीकार नहीं करें तो जीवन निष्फल है क्या? तो वास्तव में अव्रती यानी अमर्यादित, और जो अमर्यादित है वास्तव में देखा जाए तो किसके समान हो गया? जो मर्यादा में नहीं रहता। कौन नहीं रहता मर्यादा में? तो कहते हैं पशु जीवन जो है वो अमर्यादित है। तो मनुष्य जीवन में आकर के यदि व्रती नहीं हो, यानी अमर्यादित जीवन जिए, तो वास्तव हमारे जीवन की स्थिति कैसी है? तो मनुष्य की आकृति में भी कैसी है? तो पशु के समान ही है। तो इसलिए व्रत तो अवश्य लेना चाहिए। ले सके तो महाव्रत लेना चाहिए, और नहीं ले सके तो क्या लेना चाहिए? अणुव्रत लेना चाहिए। तो यहाँ मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज अजित सेन जी यहाँ पर उपदेश देते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थ शावक को 12 व्रत अंगीकार करने की प्रेरणा दी है, और वो 12 व्रत का पूरा स्वरूप बताते हैं कि इसमें हिंसा, झूठ, चोरी आदि जितने पाप कार्य हैं इनको सीमित कर दिया जाता है, और आवश्यक पाप होते हैं अनावश्यक पापों को छोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार से अपने जीवन को ऊपर उठाया जाता है। श्रीपाल कुमार उनका पूरा उपदेश बिल्कुल एकाग्रता से और ध्यान से सुनते हैं। भीतर ही भीतर भावना भाते रहते हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा होता है। क्या प्रश्न था? कि मैंने जीवन में जो कुछ देखा तो हर दिन एक नया रूप देखा, एक नई तस्वीर देखी। होता है क्या ऐसा? अपने जीवन में भी झांक के देखें तो हर सुबह जो होती है कोई नई संदेश लेकर आती है। अपन जिसकी कल्पना भी नहीं करते हैं वो सूचनाएं अपने को मिल जाती हैं, वो खबरें अपने को मिल जाती हैं। आज उनकी डेथ हो गई, अरे वो तो जिंदा थे, अरे वो तो बहुत स्वस्थ थे, अरे वो तो चलते फिरते थे, कहाँ चले गए? बस चले गए। किसी का जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गई, कोई करोड़पति बन गया और कोई रोड़पति हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई और किसी को कोई अवार्ड मिल गया। हर दिन आता है तो कोई ना कोई एक नई सूचना लेकर आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो सिर्फ जैसे कर्म किए हैं वैसा क्रम से फल मिलता चले जाता है। तो इसलिए यहाँ पर श्रीपाल कुमार को भी आश्चर्य होता है कि बचपन कहाँ, यौवन कहाँ, और अभी अवस्था कहाँ, और आगे भी क्या मालूम कितने उतार चढ़ाव आएंगे। और पाप का उदय आया तो ही पराकाष्ठा में, और पुण्य का उदय आया तो ही पराकाष्ठा में। दोनों दूरियां देखें तो अत्यंत दूर। पाप का उदय आया तो ऐसा लगा वज्रपात ही हो रहा है, और पुण्य का उदय आया तो मानो इंद्र आकर के सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ? ये जिज्ञासा किसके भीतर चल रही थी? श्रीपाल महाराजा के भीतर। अवधि ज्ञानी मुनिराज को पाकर के उस जिज्ञासा ने शब्दों का रूप लिया और पूछ ही डाला। और जब पूछा तो अवधि ज्ञानी मुनिराज अपने अवधि ज्ञान से देख करके कहते हैं कि जैसे चलचित्र चलता है वैसे ही अपना जीवन चलता रहता है। परिस्थितियां नई नई आती रहती है, और कोई परिस्थिति कभी पूर्णतया टिकती नहीं। हर परिस्थिति आती किस लिए? जाने के लिए। जाने वाली परिस्थिति में भी हम राग रंग कर जाते हैं और हम अपने जीवन में कर्म बंधन कर लेते हैं। वो याद दिलाते हैं, कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुम इस भरत क्षेत्र में हिरण्यपुर नगर में श्रीकांत नाम के राजा थे, और तुम्हारी श्रीमती नाम की धर्मपरायणा पत्नी थी। तुम्हें ऐसे तो राजा महाराजाओं को अनेक शौक होते हैं, लेकिन सबसे अधिक शौक किसका होता है? तो शिकार करने का शौक होता है। तो तुम्हें भी शिकार करने का बहुत शौक था, और शिकार करके पंचेंद्रीय प्राणी को मार करके तुम बड़े आनंदित होते थे। और इस आनंद को क्या बोलते हैं? इस आनंद को हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहते हैं। लेकिन तुम्हारी पत्नी तुमसे बिल्कुल विपरीत थी। वो एकदम शांत भी थी, दयालु भी थी, गंभीर भी थी, और दूसरों की भूल को भूल करके भी उनको हित चिंतन देने वाली थी। तो ऐसी पत्नी को पाकर के भी तुम्हारे भीतर में से हिंसा नहीं निकली, क्रूरता नहीं निकली, कठोरता नहीं निकली। और इसलिए तुम जहाँ तहाँ भी जाते तो तुम शिकार करने के शौक से कुछ प्राणियों का वध करते रहते। ऐसा करते करते एक बार तुम अपने 700 सुबटों को लेकर के 700 सुबटों को लेकर कहाँ गए? तो जंगल में गए,
और शिकार करते करते तुम्हारे को एक साधु महाराज के दर्शन हुए। सोचिए, जैसे अपने को जीवन में परिस्थितियां मिली है ऐसी उनको ही मिली है, और जैसे उन्होंने पूर्व में कुछ ना कुछ कर्म किए हैं ऐसे अपन ने भी किए। तो अपने को भी उत्सुकता होनी चाहिए, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण मेरे को ऐसे फल मिल रहे हैं। कोई धर्म करना चाहता है लेकिन उसको धर्म में इजाजत नहीं मिलती, कोई धर्म नहीं करना चाहता है लेकिन उसके हितैषी उसको धर्म में लगने की प्रेरणा देते ही रहते हैं। ये सब जो उतार चढ़ाव आते हैं ये क्यों आते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से बंधे हुए हैं। तो श्रीपाल को कहते हैं कि तुम श्रीकांत के रूप में थे और शिकार करना तुमको बहुत अच्छा लगता था, तो एक बार 700 सुबटों को लेकर के तुम जंगल में गए, साधु महाराज मिले और साधु महाराज को देख करके तुमने उनका मखौल उड़ाया और बड़ी उद्दंडता से तुमने बोला ये तो कोड़िया है, कोड़िया। और तुम्हारा बोलना हुआ तो तुम्हारे सेवकों ने भी उसी का अनुकरण किया और उनको कोड़ी मान मान करके उनका उपहास करने लगे और साथ में उनको डंडों से पीटने भी लगे। ये सब तुमने उन पर उपसर्ग किए, उनको तकलीफ़ें दी और तकलीफ़ें दी। थोड़े समय के बाद पीटते पीटते वापस तुम शिकार के लिए आगे बढ़ गए। क्षमा के जो सागर थे मुनिराज, उन्हें तो तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें क्षमा नहीं किया। कभी कभी हमको क्या लगता है, सामने वाले को पता नहीं पड़ा अपन ने जो भी किया तो अपन क्यों बोलें उसको, क्यों माफ़ी मांगे उससे। लेकिन फिर भी अपने भीतर के भावों में भी यदि कुछ गरीबी आई है, खराबी आई है, तो उसका फल वो व्यक्ति देगा या नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन अपने कर्म जरूर देंगे। तो इधर क्या हुआ, रात्रि में जब आप लौटे तो लौट करके आपने अपनी पत्नी को बताया तो श्रीमती ने फौरन कहा कि अरे ये तो आपने अनर्थ कर डाला, ये काम तो आपको नहीं करना चाहिए था। समझाया, आपको समझ में भी आया, आपने कहा कि अब आगे से हिंसा नहीं करूँगा। बहुत दिन तक उसी नियम को आपने पाला, लेकिन फिर आप उस नियम को भूल गए और भूलने के बाद वापस एक बार बाहर निकले तो आपने अपने सुबटों को लेकर के फिर शिकार करना उचित समझा और आप शिकार के लिए चले गए। और एक बार आपने शिकार में ही जाते जाते देखा कि एक नदी के किनारे पर एक ध्यानस्थ मुनिराज खड़े हैं। उनको खड़ा देख करके आप फिर उच्छृंखल हो गए, फिर अमर्यादित हो गए और आपने उन मुनि को उठा करके सीधे नदी में फेंक दिया। फिर आपको दया भी आ गई, तो दया पा करके आपने उनको निकाल भी लिया। लेकिन रात्रि में जब ऐसी घटना आपने पुनः सुनाई अपनी पत्नी को, तो उसने फिर आपको टोका और कहा कि ये तो आप बहुत अनर्थ करते हैं, आज के बाद आपको इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत समझाया, आपको समझ में भी आया, आपको गलती का पश्चाताप भी हुआ। लेकिन फिर आप कुछ दिनों के बाद जब अपने गवाक्ष में एक बार खड़े थे तो वहाँ पर से आपने देखा एक मुनिराज जा रहे थे और उनका बिल्कुल मलिन वेश था। वेश मलिन था कि मुनिराज मलिन थे? तो मुनिराज बिल्कुल सुंदर थे। तो वेश मलिन था, लेकिन मुनिराज की आत्मा कैसी थी? एकदम निर्मल थी। और हमारी स्थिति क्या हो जाती है, हम रोज नए एकदम स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जैसी कल थी वैसी आज भी मैली रहती है। बस अंतर इतना ही है। उन मलिन वेशधारी मुनि को देख करके आपके भीतर में एक भाव आया। जैसे कुछ लोगों को साफ सफाई आदि बहुत पसंद होता है, तो उनको घृणा चलती रहती है ऐसे लोगों से। अपने को भी जाने अनजाने ऐसे कितने ही लोगों से आज तक घृणा हुई होगी। तो वो विचार करते हैं और कहते हैं तो डूम है डूम, ऐसा कहकर के उस मुनिराज को पीछे सुबटों को भेजते हैं और उनको भगाते हैं वहाँ से। ये सब करते करते श्रीमती देख लेती है और देखने के बाद फौरन आती है और उस समय हित की भावना से उत्तेजित होकर कहती है ऐसा अनर्थ करोगे तो कहाँ जाओगे, किस गति में जाओगे, ये सब समझाती है। तो श्रीकांत को समझ में आता है अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और फौरन दोनों श्रीकांत और श्रीमती उन मुनिराज के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। श्रीमती विनयपूर्वक कहती है कि मेरे पतिदेव को क्षमा कर दीजिए मुनिराज, क्योंकि इन्होंने अपना कार्य तो गलत किया लेकिन ये पश्चाताप के आंसू स्वयं बहा रहे हैं। और मुनिराज उनको क्षमा कर देते हैं। ये सब चलता रहता है, पर साथ ही साथ वो मुनिराज कहते हैं कि यदि असली प्रायश्चित करना है तो इसका एक प्रायश्चित हो सकता है, और वह कौन सा हो सकता है, तो सिद्ध चक्र की आराधना करो, नवपथ की आराधना करो। ऐसी प्रेरणा मिलती है। और श्रीमती और श्रीकांत दोनों मिलकर के बताई हुई विधि के अनुसार भावपूर्वक द्रव्यपूर्वक वो आराधना करते हैं नवपथ की। और साथ में उनकी 8 सखियाँ होती हैं जो उनकी अनुमोदना भी करती हैं। साथ ही साथ जो 700 सुबट थे जो अभी तक अधर्म कार्य में राजा के साथ थे, अब धर्म कार्य में भी राजा के साथ हो जाते हैं और उस धर्म कार्य की अनुमोदना करते हैं। ऐसा सब चलता रहता है। आप समझ चुके होंगे कि आखिर श्रीकांत कौन, तो स्वयं श्रीपाल।
तो श्रीमती कौन? तो स्वयं मैना सुंदरी। तो 8 सखियां कौन? जिन्होंने उनकी नवपद की आराधना में सिर्फ अनुमोदना की थी, वो भी क्या बन गई? वो 8 लघु पटरानियां बन गई। और साथ ही साथ वो 700 सुबट कौन? जो अधर्म कार्य में साथ थे लेकिन धर्म कार्य में भी साथ में हो गए। तो 700 पहले कोड़ी बने और बाद में वही राणा बन गए। इस प्रकार से जीवन चलता रहा। कहते हैं अजीत सेन कि एक समय जीवन में आपने क्या किया कि सिंहसेन राजा था, उसके राज्य में प्रवेश करके घुस करके आपने उसके एक गांव को लूट लिया। सिर्फ एक गांव को लूटा आपने। और लूटने के बाद में जब सिंहसेन राजा को पता पड़ा तो सिंहसेन राजा ने आपकी सेना पर आक्रमण किया और आपके सब सुभट परास्त हुए। तो ये सिंहसेन राजा कौन है? अजीत सेन स्वयं पूछ रहे हैं, कौन है सिंहसेन राजा? स्वयं राजा अजीत सेन है। आपने मेरा एक गांव लूटा था, तो बदले में ये षड्यंत्र पूरा हो गया और मेरे ही मोहनी कर्म का उदय आया और आपके भी वेदनी आदि अघाती कर्मों का उदय आया। और जिसके कारण से क्या हुआ कि आपको ये राज्य छोड़ करके बेघर होना पड़ा और मैंने राज्य को पाल लिया, मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। इस प्रकार से राजा अजीत सेन, मुनि अजीत सेन कहते हैं कि ये आपके जिंदगी की अतीत की स्मृति है और इससे प्रेरणा लेकर के हे राजाधिराज आप जीवन में अब सत्कार्य करो। तो श्रीपाल महाराजा अब प्रेरणा पाते हैं। वो प्रेरणा पाकर सोचते हैं खूब पाप हो गया जीवन में, पाप का भंडार खूब इकट्ठा हो गया और अतीत के न मालूम कितने कर्म इकट्ठे होंगे ऐसे पाप के। अब पापों को मर्यादित करना बहुत जरूरी है। तो उस समय प्रेरणा पा करके वो क्या करते हैं, 12 व्रतों को अंगीकार करते हैं और अपने आप को एक श्रावक के साथ एक व्रतधारी श्रावक भी बना लेते हैं। इस प्रकार से जीवन आगे बढ़ता है। अजीत सेन कहते हैं कि आप अपनी धर्म आराधना के बल पर 9वें भव में मुक्त हो जाओगे और इस जन्म के बाद अगले भव में 9वें देवलोक में जाओगे। और वास्तव में वही हुआ। और श्रीपाल, उनकी पटरानी, उनकी महापटरानी मैना सुंदरी आदि, उनकी माता श्री कमल प्रभा, ये सब अपनी अपनी धर्म आराधना करते करते अंत में जाकर के शुभ ध्यान पूर्वक इस देह का त्याग करते हैं और 9वें देवलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 9 पद की आराधना करते करते श्रीपाल और मैना सुंदरी कहाँ पहुँच गए? तो 9वें देवलोक में ही नहीं पहुँचे बल्कि 9वें भव में मुक्त हो जाएं ऐसी व्यवस्था उन्हें अपने जीवन में कर डाली। उसका आधार कौन बना? तो पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की आराधना और आगे जाकर के फिर सम्यक चारित्र की आराधना और आगे जाकर के अब मुक्ति की आराधना करके अंतिम भव में वो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरी कथा जो है, ये कथा एक कथा के रूप में समाप्त हो गई। लेकिन इस कथा ने जो तथ्य हमको बताए हैं, जगह जगह पर संकेत किया है एक आदर्श दंपत्ति ने कि जीवन कैसे जीना, वो संकेत हमारे जीवन में हम समझ सकें और अपने जीवन में उन संकेतों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को अच्छा बना सकें, ऐसा प्रयास आपको हमको सबको करना। कर्म सिद्धांत पर अटूट श्रद्धा करना, 9 पद पे अटूट श्रद्धा करना और अपनी आत्मा पर अटूट श्रद्धा करना और परमात्मा से कभी वियोग नहीं करना, भाव से वियोग तो कभी नहीं करना। और जो परिस्थिति है उसमें समता से और सहजता जीना और कोई बुरा करने आए तो भी बुरा नहीं मानना और उसका बुरा करने की भावना भी नहीं करना, ये मानना कि अपने ही कर्म का उदय है। इन सब भावों में जीने के लिए हमको ये कथा जो है ये उपदेश दे रही है, निर्देश दे रही है। हम कोशिश करें इस कथा नायक के जीवन को देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में भी हम अनुव्रत आदि लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से अविराम। ओम शांति शांति शांति। पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटि से नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविका। बहुत लंबा पुरुषार्थ हो गया आपका। 9 दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना? पर कितनी मेहनत कर रहे हैं? देखो, एक मेहनत करने के लिए मेहनत करना और एक मेहनत छोड़ने के लिए मेहनत करना, 2 मेहनत होती है। एक ऐसी मेहनत करते हैं जिससे और मेहनत बढ़ती चली जाए और एक ऐसी मेहनत करते हैं जिससे हमारी मेहनत कम होती चली जाए। जैसे एक आदमी क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू करता है
25 साल की एज तक पढ़ाई करता है। किस लिए पढ़ाई करता है? और खूब मेहनत करता है, कोई सीए बनने के लिए, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई और कुछ बनने के लिए। इसलिए मेहनत करता है कि मेरी मेहनत सफल हो जाए, मतलब मैं और मेहनत करता रहूँ। और वो ऐसी चाबी भर लेता है कि वो 60, 65, 70 साल तक मेहनत करता रहता है। एक मेहनत वो है। दूसरी मेहनत ये है कि अपने आप को ऐसे मार्ग में लगा देता है जहाँ मेहनत का फल तो अच्छा मिलता है, किंतु मेहनत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और आनंदमय जीवन जीता है। वो 60, 70 साल तक मेहनत करने के बाद भी वो शांति नहीं मिलती। एक बहन जो है, 4 बेटे हैं, पहले की बहू ले आई, दूसरे की बहू भी ले आई, इतनी मेहनत करी, तीसरे की भी ले आई, चौथे की भी ले आई, फिर बोलती शांति नहीं है मेरे को, अब क्या करूँ, पोते की बहू लूँगी, और मेहनत करती। और एक जीव ऐसा है कि उस मेहनत को समाप्त करता है। मतलब क्या हुआ, इसका भाव क्या है कि एक मेहनत ऐसी है, एक परिश्रम ऐसा है जो कि संसार बढ़ाता है और संसार में घुमाता है। और दूसरा परिश्रम कैसा है, जो परिश्रम दिखता तो है पर परिश्रम रिड्यूस होते चले जाता है, मतलब संसार घटता जाता है और लाभ ज़्यादा मिलता है। पहले वाले में लाभ कम मिलता है और टेंशन ज़्यादा मिलता है। दूसरे वाले में क्या मिलता है, लाभ ज़्यादा मिलता है और सब अशांति समाप्त हो जाती है। कौन सा परिश्रम अच्छा है? दूसरे वाला, उसी का नाम तप है। तप क्या होता है? तो देखिए, तप एक प्रकार से विशेष परिश्रम है। धर्म के लिए, आत्म आराधना के लिए या आत्मा के उत्थान के लिए एक विशेष परिश्रम किया जाता है, उसे तप बोलते हैं। एक सामान्य परिश्रम है और एक विशेष परिश्रम है। जैसे सीजन आता है तो लोग क्या करते हैं, दुकान के अंदर एक विशेष परिश्रम करते हैं जिससे ज़्यादा कमाई होती है। ऐसे ही धर्म का सीजन आता है तब कुछ लोग जो है विशेष परिश्रम करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, कमाई करते हैं। क्या कमी करते हैं? अब बोलते हैं सब खाना पीना छोड़ देते हैं, तो एक दुकानदार भी खाना पीना छोड़ देता है। एक दुकानदार सीजन टाइम होता है तो रोटी खाता है या सिर्फ नाश्ता करता है? नाश्ता करता है। एक रोटी जो भी है खाली, जैसे मिली वैसी खाली, और हम दुकान पर लगा रहते हैं। ऐसे एक साधक क्या करता है, आहार के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ करके और क्या करता है, अपने नुकसान को पूर्ति करता है, मतलब आत्म आराधना करता है। आत्म लाभ के अंदर वो प्रयत्न करता है और आत्म लाभ में बाधक जो हैं कर्म, उस कर्मों का क्षय करता जाता है। और क्या करता है, धीरे धीरे पूरे आत्म लाभ को प्राप्त कर लेता है, आत्मा के अपने गुणों को पूरा प्राप्त कर लेता है और सब बाधक तत्वों को खत्म कर देता है। इसे बोलते हैं पूरे कर्मों का क्षय कर देता है। ये समझ में आना चाहिए कि हमारे आत्म लाभ में कौन बाधक है ना? आत्मा की उन्नति में कौन बाधक है? कोई बाधक है क्या? तो हम क्या सोचते हैं, घर वाले बाधक हैं, है ना, समाज बाधक है। ये कोई बाधक नहीं है। बाधक कौन है? तो ऐसा बाधकता हमारे अंदर ही है और साधकता भी हमारे अंदर ही है। जिसकी साधना करना वो भी हमारे अंदर है, और जो हमें रुकावट देता है वो भी हमारे अंदर ही है। कौन रुकावट देता है? हमारे मोह, हमारे पूर्व के संस्कार, हमारे कर्म, किए हुए कर्म, हमारे भाव, हमारी कषाय, हमारी इच्छाएं, हमारा मिथ्यात्व, हमारी अविरति, ये सब हमारे को ऊपर उठने में रुकावट देते हैं। सही है ये? तो क्या करना चाहिए? इनको हटाने के क्या करना पड़ेगा? जैसे एक नौकर काम नहीं करता है तो उसको हटाना है। कैसे हटाते हो आप? एक दिन खूब गुस्सा करते हो उसके ऊपर जिससे भाग जाता है ना, खूब डांटते हो उसको, खूब गुस्सा करते।
तो ऐसे ही ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, इन कर्मों के ऊपर, कषाय के ऊपर खूब गुस्सा करते हैं, खूब पुरुषार्थ लगा देते हैं। बेचारे कर्म क्या होता है, भाग जाते हैं। कर्म वो सीधे हैं, आप बुलाते हो तो आते हैं, और यदि इनको धुतकार देते हो भाग जाते हैं। क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए ना कर्म को, गले लगाना चाहिए। तो अज्ञानी जो है कर्म को गले लगाता है और बुलाता है। यदि अज्ञानी को कहें कि चुपचाप बैठ जा भैया, कर्म बंधन मत कर, तो कहता है बैठ नहीं सकता। सही है ना। एक बहन से कहें कि भैया तुम किचन में मत जाओ एक दो रोज, तो तड़पती है, किचन मेरे बिना कैसे चलेगा। एक दुकानदार से कहो कि भैया 2 दिन की दुकान की छुट्टी कर दो, या 9 दिन की छुट्टी कर दे, ओली चल रही है, तो वो तड़पता है कि भैया मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा धंधा बंद हो जाएगा 9 दिन के अंदर। कभी कभी बोलते हैं कि भाई एक आदमी जो है साल का 3,60,000 कमाता है ना, कुछ भी समझ लो, मतलब ये 10 लाख कमाता है साल का, ठीक है ना। अब यदि वो 8 दिन जो है धंधा नहीं करे, कितना नुकसान होगा उसका, कितना नुकसान होगा बताओ। एक आदमी जो है 10,80,000 कमाता है साल भर का, और यदि वो 8 दिन दुकान नहीं करे, नहीं जाए, कितना नुकसान होगा उसका। एक दिन कितना नुकसान होगा, 25,000 होगा, 25,000। 8 दिन 25,000, 8 दिन का उसका 25,000 नुकसान होगा, हो ना। और एक्चुअल नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ मन का नुकसान होगा। माल तो वही रहेगा उसकी दुकान पर, माल कमी नहीं होगी। जैसे आपके डायमंड हैं, कितने कम हो जाएंगे, कोई कम नहीं होने वाला। और वो 25 लाख का दान, 25,000 दान दे देता है, 25 दान देता है, पर दुकान बंद नहीं करता है। बताओ सही करता है गलत करता है, क्या बोलेंगे। 8 दिन दुकान बंद नहीं करता है, आप कहो तो 25,000 दान दे देगा वो, बोले 25 से 50 ले लो, पर दुकान बंद नहीं करूँगा। ये क्या है, ये संस्कार पड़े हुए हमारे, बहुत गाढ़ संस्कार पड़े पाप बांधने के। तो इसलिए तब क्या चीज़ है, पाप बांधने के संस्कारों को तोड़ना और पाप से पुण्य में आ जाना और आगे बढ़ने शुद्ध में आ जाना। अपने पाप के संस्कारों को मिटा करके और अपने को पुण्य या शुद्ध में लाना। मतलब पैसा आपको नहीं रोक रहा है, दुकान का पैसा नहीं रोक रहा है, और दुकान ही बुलाती है आपको। कौन बुलाता है, हमारे पाप के संस्कार जो है ना, वो नहीं छोड़ने देते। सही है गलत है। तो इन संस्कारों को तोड़ना, अब क्या करना पड़ेगा, वो चोट मारना पड़ेगी, और गहरी चोट मारना पड़ेगी। इसके लिए क्या करता है, एक साधक क्या करता है, आहार पानी छोड़ करके और इन संस्कारों को तोड़ने का पूरा परिश्रम करता है। ये संस्कार कम हो जाए, संस्कार टूट जाए, उसका नाम क्या है, तप है। और फिर क्या करता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है। जैसे एक योद्धा क्या करता है, एक लड़ाई लड़ता है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं दूसरी लड़ सकता हूँ, तीसरी लड़ सकता हूँ। ऐसे ही क्या होता है, जो मोक्ष मार्ग का योद्धा होता है, मोक्ष मार्ग राही होता है, वो क्या करता है, उत्तर उत्तर अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लेता है। एक आदमी मांस खमन करता है, किसके बल पे, बताओ कौन सपोर्ट करता है उसको, तो अंदर का कॉन्फिडेंस सपोर्ट करता है उसको, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता। घर वाले कहते हैं अरे भी मर जाएगा तू, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो डल कर देते हैं उसको। पर किसके बल पे वो मांस खमन करता है, बताओ, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस के ऊपर, मैं कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना है। अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाता है, संकल्प बल आ जाता है,
और संकल्प शक्ति के द्वारा वो आगे बढ़ जाता है। इसी का नाम तप है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, संकल्प शक्ति पैदा करना, ज्ञान बल पैदा करना, जिससे हम क्या कर सकें, हम आत्मा की स्थिरता रख सकें, आत्मा की कमी कर सकें, आत्म लाभ कर सकें। ऐसा प्रयत्न जो करता है उसे तप कहते हैं। तो इस प्रकार की तप की आराधना करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारे कर्म भाग जाएं और हम जल्दी से मुक्त हो जाएं। ऐसा प्रयत्न आप भी करें, मैं भी करूं। इसी भाव से विराम करते हैं। ओम शांति। विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अपथम बच गई तिव्यम परम अस्नम खाई सनतम पाणहर पोर्सिम 60% बच गई अनत नगुणम सहस्रगणम पच्चम कलम दिशा मौन सुतिरम वोसरई आइबिलम पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवि उगय सुनोकार सिम पोर्सिम 60 पोर्सिम व मुर्सिम बच गई चौम परम अस्नम पाणम खाई सनतम सहस्रगणम पच्चम कलम दिशा मौन सुतिरम आइबिलम निवि बिगई पच गई अनत नवणम लेवालयम गेस्य समुखत पुरुषोत्तम एकासनम व्यासना पचके तिम प्रस्तम खाई सनतम सागणम आउन तन पसा गुरुठन सत्यनम वो सिरई। 1-2 मिनट। बीस आमिल और 5 उपवास, 15 आमिल और 5 उपवास, 15 और 5 20। और उम्र कितनी है? उम्र 15। उम्र 15 ही है? 16 साल की उम्र। जब 11 साल के थे तो इन्होंने उपधान पूरा कर लिया, मोक्षमाला पहन ली इन्होंने। इनकी मम्मी की प्रेरणा इनको मिलती रही। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार शुभ कामना कामना शुभ कामना बारंबार शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। संघ जयपुर हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुमान के लिए ताराजी जी, टांक साहब, गजराज जी, डोर साहब आगे बता रहे। ठीक ठीक ठीक। ओली वालों को पढ़ना कल सुबह 7 बजे है, सभी 7:30 बजे है, आप सभी पधार कर लाभ देवें। जैनम जयति शासनम 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 जैनम जयति। आप भी भावना हुई होगी आपकी सावन मास में कि आइम्बिल की ओली का लाभ लेना, और परिस्थिति कोरोना की भी थी, पर फिर भी आपने भावना भाई, और सिर्फ भावना ही नहीं भाई बल्कि ओली के दरमियान पूरे 9 दिन तक यहाँ रह करके
ओली करने वालों की भी व्यावच की और अनुमोदना की और साथ में यहाँ रह कर के लाभ लिया और आइम्बिल का भी पूरा लाभ लिया आपने, आपके परिवार ने, तो आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। आप बॉम्बे के निवासी हैं और बॉम्बे से यहाँ आकर के आपने 9 दिन का पूरा भोग दिया और साथ में सबकी व्यवच की, और सिर्फ यही नहीं, मोहनवाड़ी के ही आइम्बिल के लिए नहीं बल्कि शिवजी राम भवन में जो आइम्बिल हुए हैं और आराधनाएं हुई हैं उसका भी पूरा लाभ आप लोगों ने लिया है। आज हमारे संघ में बेंगलोर, राजनांदगांव, रायपुर, इंदौर, बेमेतरा आदि संघों से यात्रीगण पधारे हैं। उन सभी का खतरगंज संघ जयपुर हार्दिक स्वागत करता है। कृपया आतिथ्य का लाभ देकर हमें अनुग्रहित करें। जबर पे से वर्तमान योग खामे जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावचे आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरिभाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीनम सुमम वा बैरम वा तुभ्ये जानः अहम निर्मित स्मिच्छामि धर्म लाभ सबको। वासनो वंदे जामि जाय निसियाय मचे वंदामि। चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतम लोकोत्तम चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम शरणम पवज्जामि सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयति शासनम। 9 दिन आपने श्रीपाल मीना सुंदरी कथा सुनी। अब अपनी कथा से उनकी कथा को मिलान करना है ना, और जिसकी कथा अच्छी हो उसके अनुसार आगे बढ़ना। अगली होली फिर आएगी, चैत्र महीने के अंदर अगली होली आएगी, उस होली को करने का प्रयत्न करना, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहना। अभी कुछ